नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता श्री किरीट सोमैया जी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रखे हैं, यानी भारत की जनता के सामने रखे हैं। क्या है पूरी जानकारियां, कितने मंत्रियों के खिलाफ, कितने नेताओं के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या जानकारियां दी है, क्या उसमें सम्माननीय मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के माननीय उद्धव ठाकरे जी जो कि शिवसेना के प्रमुख है, क्या उनके खिलाफ कुछ कहा है या फिर उनके सुपुत्र के खिलाफ कुछ कहा है जो कि महाराष्ट्र में मंत्री हैं सरकार में। ये महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है, जिसमें शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इनके कौन से नेता हैं। जितेंद्र आवास जो कि गृह निर्माण मंत्री हैं, इन्होंने क्या कहा है, क्या सबूत दिए हैं, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए देखिए उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी है और इसे पूरा समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना बेहद जरूरी, ताकि आपको समझ में आए कि कितने सारे करोड़ों रुपए की धांधली हो, भ्रष्टाचार हो या वसूली हुई है। इसके बारे में क्या जानकारी सम्माननीय किरीट सोमैया जी ने दी है। तो आइए देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उद्धव ठाकरे जी यांना माझी विनंती आहे, जो हवाला किंग, हवाला एंट्री ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदीला आपण कुठे लपवलं आहे त्याची माहिती जनतेला द्यावी अशी माझी विनंती आहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मेरी प्रार्थना है कि उनके पारिवारिक मित्र, बिजनेस पार्टनर, मनी लॉन्ड्रिंग के सहयोगी नंदकिशोर चतुर्वेदी जी को कहां छुपाया है, वो महाराष्ट्र की जनता को बताने की कृपा करें। ठाकरे परिवार, त्यात आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, मेहुणा, श्रीधर पाटणकर, त्यांच्याबरोबर नंदकिशोर चतुर्वेदीचे अनेक आर्थिक व्यवहार बाहेर आलेले आहेत। मी जे तपास यंत्रणाच्या विभिन्न अधिकाऱ्यांची चर्चा केली, ते शोधतायत नंदकिशोर चतुर्वेदी गायब आहे। हवाला किंग एंट्री ऑपरेटर, ठाकरे सरकारचे पारिवारिक मित्र, बिजनेस पार्टनर नंदकिशोर चतुर्वेदी गायब है। नंदकिशोर चतुर्वेदी को भगोड़ा घोषित किया जाए, यह हमारी मांग है। ज्यांनी करोड़ों रुपये मनी लॉन्ड्रिंग केलं आहे, भ्रष्टाचाराचा पैसा, दूसरे 2 पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इस कंपनी के द्वारा 29,29,320 रुपये का काला धन इस कंपनी में पार्क किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए आपने कौन से चतुर्वेदी की मदद ली? और सीधा सवाल उद्धव ठाकरे जी से, इस कंपनी का आपका संबंध क्या? उद्धव ठाकरे यांनी सांगावं या कंपनीशी आपला संबंध काय आहे। 29,62,29,320 रुपयेचं मनी लॉन्ड्रिंग, 2 एंट्रीज, एक 5,86,80,902, दूसरी एंट्री 23,75,48,418, श्रीजी होम्स शिवाजी पार्क कैटरिंग कॉलेज के सामने बिल्डिंग बनाया गया,
उसमें उद्धव ठाकरे के सारे सात पार्टनर कम मालक कम संचालक है। उस कंपनी के एक पार्टनर श्रीधर पाटनकर और दूसरे दो पार्टनर दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। और इस कंपनी में 5,86,80,902 की एक एंट्री और 23,75,48,418 की दूसरी एंट्री, 29,62,29,320 रुपया पार्क किया गया है। उद्धव ठाकरे जी बताइए आपका इस कंपनी से संबंध क्या है? मैं एक दूसरी छोटी सी न्यूज अलग है वो भी जरा देना चाहूंगा। आपल्याला आठवत असेल काही महिन्यापूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांचे वादे या विषयावर मी बोललो होतो आणि त्यामुळे ह्या महाशय प्रवीण कलमे यांनी माझ्या विरोधात अनेक तक्रारी केल्या, पत्रकार परिषदा घेतल्या, हायकोर्टात एक याचिका केली, एक सिव्हिल डिफेमेशन केस, एक क्रिमिनल डिफेमेशन केस, असे 3 केसेस फाईल केले। प्रवीण कलमेनी किरीट सोमय्याच्या विरोधात अनेक केसेस केल्या, अनेक आरोप केले की कुठला बिल्डर बरोबर पार्टनर आहे, हजारो करोड ढापले, सगळंच बोलले। माझा उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे, प्रवीण कलमे आज कुठे आहे? त्या जितेंद्र आव्हाड याची माहिती देऊ शकणार का की प्रवीण कलमे भारतात आहे का विदेशात आहे? ही FIR ची कॉपी मी आपल्यास देत आहे। ही प्रवीण कलमेच्या विरोधात FIR एप्रिल महिन्यात फाईल करण्यात आली आणि त्या FIR मध्ये ही FIR किरीट सोमय्यानी नाही, उद्धव ठाकरे सरकारने SRAने दाखल केली आहे। SRAने FIR दाखल केली आहे की प्रवीण कलमे सरकारी कार्यालयात SRAच्या कार्यालयात येऊन फायली आणि कागद चोरून नेतात। त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, नॉन अवेलेबल गुन्हा आहे, पोलीस त्यांना शोधत आहे, प्रवीण कलमे गायब आहे। या प्रवीण कलमेच्या विरोधात उद्धव ठाकरे सरकार का कारवाई होत नाही आहे? त्यांना भगेडो एफंडिंग का घोषित केला जात नाही आहे? FIR आपण नोंदवली आहे, SRAने नोंदवली आहे, अधिकृत गव्हर्नमेंट अधिकाऱ्यांनी नोंदवली आहे। सरकारी कार्यालयात सरकारी फायलीतून गपचूप कागद चोरताना पकडण्यात आला आहे। या गोष्टीला आज 15 दिवस झाले। प्रवीण कलमे विदेशात निघून गेला। कसं काय निघून गेला? प्रवीण कलमे हिंदुस्थानाचा बाहेर गेले का? कसे काय गेले? त्यांना मदत कोणी जितेंद्र आव्हाडांनी केली, अनिल परबांनी केली की उद्धव ठाकरेंनी केली? आमच्या विरोधात आरोप लावणारे, केसेस फाईल करणारे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे हे सगळे आता उत्तर देणार का? मैंने कुछ दिन पहले जितेंद्र आव्हाड के साथ में काम करने वाले प्रवीण कलमे जो सचिन वादे की तरह वहां खड़े हैं उसके बारे में खुलासा किया था। उसके विरुद्ध में मेरे खिलाफ 3 डिफेमेशन केसेस पिटीशन फाइल किए गए। अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मेरे खिलाफ काफी आरोप किए गए। आज वो प्रवीण कलमे सरकारी दफ्तर SRA स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के कार्यालय से अधिकृत पेपर चुरा रहा था, चुरा के ले गए।
उसके विरुद्ध में उद्धव ठाकरे सरकार के एसआरए के मुख्य अधिकारी ने पुलिस में एफआईआर की। नॉन अवेलेबल वारंट है, आज 15 दिन हो गए, उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पता चला है विदेश चले गए हैं क्या? उसके खिलाफ एब्सकॉन्डिंग का आदेश क्यों नहीं निकाला गया? जो सरकारी अधिकारी के उपस्थिति में सरकारी कार्यालय में से फाइल में से कागज चुरा के लेके जाते हैं, इंटेंशन क्या था उनका? और उसके पक्ष में जितेंद्र आव्हाड ने ऑर्डर तभी दी थी पहले, इमरजेंसी के समय, पूरा 100% लॉकडाउन के समय 82 आरटीआई संयुक्त दौरा करो, संयुक्त मीटिंग गया। तो इस प्रवीण कलमे को कौन बचा रहा है? उद्धव ठाकरे जी, अनिल परब या जितेंद्र आव्हाड? प्रवीण कलमे को भगोड़ा घोषित करना चाहिए। धन्यवाद। प्रकरणामध्ये आरोप केलेले आहेत, त्यांच्या काही कंपन्यांची कागदपत्र देखील दिलेली आहेत। या प्रकरणात तुम्ही आधी तक्रार केलेलीच आहे प्राथमिक, आता या सगळ्या याला पकडून तुम्ही पुन्हा एकदा या सगळ्या प्रकरणाची तक्रार करणार आहात का? आणि कुठल्या यंत्रणाकडे? याची गेल्या आठवड्यात मी 3 दिवस दिल्लीत होतो, याचा पाठपुरावा केला। कंपनी मंत्रालयाचे म्हणजे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली मी मागच्या आठवड्यात। मागच्या आता जस्ट रविवारी संपलं त्या आठवड्यात उनकी मुलाकात की। इनकम टैक्स विभाग से भी मैंने महाराष्ट्र सरकार के डीजी पुलिस को भी अपील की है कि नंदकिशोर चतुर्वेदी करोड़ों रुपए के घोटाले के पैसे पार्क करने के लिए वांटेड है, तर ही तक्रार केली आहे आणि निश्चितपणे पाठपुरावा करणार आहेत। त्यासाठी मुंबई आणि दिल्ली दोन्हीकडच्या कार्यालयात पाठपुरावा करणार। संजय राऊत यांनी आज एक आरोप केलाय की तुम्ही शौचालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केलेला आहे आणि या संदर्भात 100 कोटीचा घोटाळा केलाय असा आरोप आहे आणि ते तक्रार देखील करणार आहेत, त्याच्यावर काय उत्तर आहे? त्यांनी ज्या दिवशी कागदपत्र न्यायालयात, पोलीस स्टेशनमध्ये दिली, निश्चित प्रतिक्रिया देऊ। कारण की 1 डझन वेळा असेच आरोप केले, एक पण कागद नाही, एक पण डॉक्युमेंट नाही, एक पण एव्हिडन्स नाही। किरीट सोमय्या आज पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारच्या पारिवारिक कंपनी मध्ये 30 कोटीचा मनी लॉन्ड्रिंग केलं आहे। बहुतेक त्यांना त्याची काही कुणकुण लागली असल्यामुळे त्याने आज एक नवीन आरोप केला। त्यांनी व्हिडिओ ट्विट केलेला आहे आणि त्यात असं म्हटलेलं आहे की आयएनएस विक्रांत फाईल नंतर येत आहे टॉयलेट एक लव्ह स्टोरी। आता माझी विनंती अशी आहे, ज्या दिवशी असं नाही, हम प्लीज असे दाखवता। तुमच्या हातात जसं मी सेट देतो तर सेट डॉक्युमेंट दिलं की त्याच्यावर आपल्याला प्रतिक्रिया देता येऊ शकते ना। आता हवेत मी काय म्हणणार, अरे कुठले 100 कोटी, कुठले शौचालय? डॉक्युमेंट दिलेले आहेत यात श्रीजी कंपनी संदर्भात फक्त इथे एक उल्लेख आहे, या ज्या कंपनी ज्या आहेत इथे श्रीजी कंपनीचा उल्लेख नाहीये। बेसिकली ते वेगळी आहे ना, म्हणून त्या तुम्ही मला केव्हापासून आल्यापासून मला म्हणजे विचारत होते आज नवीन काय उत्तर देतोय, आज नवीन काय? तर ते नवीन आहेत। श्रीजी होम पहिल्यांदा या कंपनीचा घोटाळा बाहेर येत आहे, त्याची आता फॉलोअप जे आहेत तर मी पुढच्या आठवड्यात करणार। पुढच्या आठवड्यात म्हणजे सोमवार मंगळवारी। तुम्ही फॉलोअप म्हणताय पार्टनर आणखी काय एक पार्टनरचा उल्लेख तुम्ही केला, त्यात आणखी काही पार्टनर असं एक सांगितलं ते कोण कोण आहेत, त्यांचे राजकीय काही संबंध? उद्धव ठाकरेंना माहिती आहे कोण पार्टनर आहे। साधारणतः आता त्यांचा साला आहे तर सांगितलं, एक मिनिट, त्यांचा साला आहे तर सांगितलं मी आपल्यात विनंती करतो, थोडी मदत करा मला। माझ्याकडे सगळे पेपर आहेत, सगळे। अरे दादा, अरे
आम्हाला समजण्यासाठी आम्ही बातमी करतोय तर तुम्ही आम्हाला फक्त जे तुम्ही सांगताय की 29 कोटी रुपयाचं यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग झालेलं आहे हे कशा पद्धतीने झालं सोप्या शब्दात तुम्ही सांगितलं तर आम्हाला मदत होईल बातमी लिहिताना. सांगता आता उत्तर देता हूँ प्लीज. हाँ बताता हूँ, दोनों चीज बताता हूँ. ये सब डॉक्यूमेंट मेरे पास है ना. मुझे अगर पुलिस ने कहा मैं दे दूंगा, ले ले भाई. उद्धव ठाकरे ने अगर कहा कागद दाखवा, समोरून जाऊन मातोश्रीच्या दारात ठेवून येणार. मी काय असं नाही करणार. आता जे तुम्ही जे प्रश्न विचारले तर गुड पॉइंट. मैं दोनों बताता हूं, पैसे कहां था वो भी बताता हूं और थोड़ा जो सिंपल लोगों को समझ में आया यानी थोडं एक दोन वाक्य लांबू शकते. पैसे कुठून आले हे लपवण्यासाठी काही ट्रिक चार्टर्ड अकाउंटंट दाखवत असतात. क्षमा चाहता हूं. यांनी काय केलं आतापर्यंत बघा, सगळ्या याच्यात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी होती किंवा एलएलपी होती. तो एलएलपी और प्रायव्हेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी ते डॉक्युमेंट ताबडतोब वेबसाईटवर अवेलेबल असतात. कंपनी मंत्रालयाची वेबसाईट 24 तास सुरू असते. तुम्हाला पैसे भरावे लागतात, गुगल पे किंवा भरा ज्याने जातं. and you get the document, you process it, you analyze it. If you need, you can take my help also. यात उद्धव ठाकरेंना माहित होतं की त्यांना लपवालपी करायची होती म्हणून त्यांनी पार्टनरशिप बनवली. 3G होम हे पार्टनरशिप कंपनी आहे. तर पार्टनरशिप कंपनीचे डॉक्युमेंट नेटवर अवेलेबल नाही. त्यासाठी वांद्राला जे रजिस्टर ऑफ फर्म्स आहेत तिथे तुम्हाला अर्ज करावा लागणार. अर्ज केल्यानंतर त्यात कोण पार्टनर आहे, ती कंपनी केव्हा बनवली, खूप माथाकूट करावी लागणार. मग तो रिटायर झाला केव्हा नवीन झाला हे सगळं म्हणजे अचानक नेते जे 40% पार्टनर होते 98% झाले. थोड़ी मेहनत तो करावी लागणार. तर इस प्रकार से अब हमको जाना पड़ेगा नीचे. पार्टनरशिप फर्म के पास से डिटेल्स लेकर फिर वो उसमें 2 लिमिटेड कंपनी पार्टनर है. यू गॉट माय पॉइंट. एक प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरी एलएलपी है. वो आपको वेबसाइट में मिलेगी कंपनी मंत्रालय के. उसमें आप जाओगे, उसके सब डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे. लगभग 350 पेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे और वो पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा. आपको सोमवार तक वेट करना पड़ेगा. ओके. तर त्यांनी काय केलं, पैसे कैसे आए वो बताता हूं. पैसे लाने की एक पद्धत होती है. लेयर, इसको लेयर कहते हैं. लेयरला मराठीत काय म्हणायचं. हा बोलूया ना. तर पहिलं काय, पहिलं 3G होम एक लेयर. उसके बाद में उसने क्या किया, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, एक प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी. ये उद्धव ठाकरे की दूसरी लेयर. उद्धव ठाकरे ना पाटनकर जो भी है वो ठाकरे परिवार. मैं पाटनकर को ठाकरे परिवार का सदस्य कहता हूं. उसके बाद में उसने और एक तीसरी लेयर बनाई है और जो तीसरी लेयर है वहां पर चतुर्वेदी ने जो सेल कंपनियां बनाई और शेयर बाजार की पेनी स्टॉक कंपनी लोग जानते हैं. ज्यादा डिटेल में जाणार ना तो गोंधळ होणार. यात आणखीन एक्सपर्टाईज त्यांनी घेतली, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि शेअर बाजारवाल्याची मदत. डेरिवेटिव ट्रेडिंगचं प्रॉफिट घेतलं. कंफ्यूज हो जाओगे. तो उसका प्रॉफिट लेकर ये तीसरी लेयर में आया. तीसरी लेयर ने दूसरी लेयर को दिया. दूसरी लेयर ने ये पार्टनरशिप फर्म में ये 2 अमाउंट मैंने बताए हैं जमा किया. अब वो पैसा कहां से आया, जो 29 करोड़ जो फिगर बता ना, 29 करोड़ जो का है, वो पैसा कहां से आया. हो सकता है यशवंत यादव के दिया आया हो. मैं गंभीरता से बोल रहा हूं. आई एम ऑन एयर. क्योंकि दैट इज नॉन ट्रांसपेरेंट मनी. वो काला पैसा है, तो वो भ्रष्टाचार का पैसा है. अब ये भ्रष्टाचार मुंबई की नाले सफाई का कॉन्ट्रैक्टर का हो या फिर मंत्रालय में बैठी माफिया सरकार का हो, सचिन वादे के वसूली का हो या खरमाटे अनिल परब वाला उसका हो,
वो एंटी करप्शन को ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए मैंने महाराष्ट्र पुलिस को लिखा। ओके, एक और सवाल है कि जो श्रीजी होम कंपनी है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, जैसा आपने इसमें बताया है, इनके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट इनकी कंपनी ने वो मैंने एक नाम दे दिया ना आज, एक पत्रकार परिषद में एक नाम, केटरिंग कॉलेज के सामने 3G होम बिल्डिंग खड़ा है, फोटो निकालो आप जाकर। त्याची पुढे दुसरा आरोप केला तो प्रवीण कलमे संदर्भामध्ये, हे प्रवीण कलमे कोण आहेत आणि यांचे तुम्ही आव्हाडांवर पण त्याच्या संदर्भात आरोप केले, त्याच्याबद्दल थोडंसं डिटेल करा। आता हा प्रवीण कलमे संबंधी आपण मला वाटतं 6-8 महिने पहिले जितेंद्र आव्हाडांनी या प्रवीण कलमेंना प्रचंड अधिकार दिले होते। ज्यावेळी जून 2020 मध्ये मंत्रालय बंद होतं, पूर्ण महाराष्ट्रात 100% लॉकडाऊन होतं, मंत्रालयात 15% पण हाजरी नव्हती, त्यावेळी प्रवीण कलमेंनी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात एका दिवसात 82 RTI केल्या। 82 जुलै 2020 ला। आणि त्या काय RTI, एसआरच्या ह्या प्रकल्पाचं काय, एसआरच्या ह्या बिल्डिंगचा किती आहे, तो इंजिनियर काय करतो, त्याला किती TDR दिलाय, हा एक भाग। दुसरं त्यांनी म्हटलं मला एसआरच्या अधिकाऱ्यांबरोबर जॉईंट मीटिंग हवी आहे। तिसरं त्यांनी म्हटलं की माझा सोबत एसआरच्या इंजिनियरनी साईट व्हिजिट यावं। एसआरमध्ये असं काही तरतूद नाही, पहिली गोष्ट। दुसरं, मिनिस्टर स्वतः कोरोनामुळे घरातनं बाहेर नव्हते पडले, त्यांनी त्याच्या ऍप्लिकेशनवर लिहिलं हे ताबडतोब इम्प्लिमेंट करावं आणि 8 दिवसात मला रिपोर्ट द्यावा। तर एसआरचे अधिकारी त्रस्त झाले आणि मला सांगितलं सर करायचं कसं। त्यावेळेला हे लक्षात आलं हे दिस इज ॲबनॉर्मल। तर त्यांनी माझ्या विरोधात 4 प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, माझ्या विरोधात डिफेमेशन केल्या, क्रिमिनल डिफेमेशन, सिव्हिल डिफेमेशन आणि हायकोर्टात एक पिटिशन। आता त्याच्यासाठी ते एसआरच्या फायलीतून कदाचित ओरिजिनल फायलीतून ओरिजिनल पेपर चोर फाडून टाकायचे। हे जे FIR मध्ये जे लिहिलं आहे की ते ओरिजिनल कागद फाडले आणि पळून गेला। तर मुद्दा असा आहे की अशा व्यक्तींना गृहनिर्माण मंत्री पाठीशी घालत होते, पण आता माझा विषय एवढाच आहे की तो फरार आहे, वॉन्टेड आहे, विदेशात निघून गेला, नॉन अवेलेबल हे असल्यानंतर विदेशात गेला कसा, कोणी त्याला जाऊ दिलं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी, अनिल परबनी की जितेंद्र आव्हाडांनी। ओके, प्रवीण कलमेंचा रेफरन्स माझे असा केला होता, त्यावेळी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची केस देखील मला वाटतं प्रवीण कलमेंनी तुमच्यावर दाखल केली हो। होती, त्या संदर्भात आता त्या केसेस परत एकदा तो वाजे असा उल्लेख आता नाही, आम्ही त्या केसेसमध्ये आम्ही रिस्पॉन्स देत आहोत, वकील जात असतात। आता ही जी नवीन घटना आहेत ते वकील कोर्टात पुढे ठेवणार। सर, ये पार्टनरशिप वाले मामले में जाता है कि वो कार्यकाल कौन सा था, मतलब किस दौरान और वो वक्त कौन से साल में पैसे आए, क्या कोई रेंज है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 2010 से 2021 तक, 10 साल। हाँ 2010 में आदित्य ठाकरे वाली कंपनी में वो पार्टनर बना, 2010 में वो कंपनी बनी आदित्य ठाकरे वाली, और 2012 में नंदकिशोर चतुर्वेदी पार्टनर बना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 2010-12 से लेके 2022 तक अनेक व्यवहार हुए हैं, एक ही नहीं है। अपन अभी समाप्त करते हैं। सर, आज एक आपसे सवाल ये है कि जो INS विक्रांत को लेकर आप पर आरोप लगाए गए संजय राउत की तरफ से, जो पैसे इकट्ठा किए गए थे वो कहां पर गए, कई तरह के कंफ्यूजन है। कई लोगों का ये कहना है कि पार्टी की तरफ आपने जमा किए, उसका क्लियर जो है वो जवाब नहीं मिल पाया, क्या आप क्लियरिटी दे पाएंगे? हाईकोर्ट में क्या हुआ वो आपकी चैनल ने दिखाया है, वह एक बार फिर आप देख लो। अभी क्या है कि मेरे पे आरोप मेरे कोर्ट में चल रहा है, वापस तारीख है, तो हाईकोर्ट ने जो कहा वो आपको पता है, तो उसमें मैं क्यों दोहराऊं, समझे ना। हाईकोर्ट ने क्या कहा, 57 करोड़। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह की जानकारी सम्मानीय किरीट सोमैया जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने जनता के सामने
मीडिया के द्वारा रखी है, ये सारे सबूत जो कागजात उन्होंने दिखाए और जो कुछ उन्होंने ये वसूली के हो या भ्रष्टाचार के जो भी सबूत रखे, ये पूरे विषय के अंदर आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है। वो तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, लेकिन ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है। अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप ही के इस विश्व भारती चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।